साथियों, 5 साल का टाइम ऐसा होता है जब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कुछ काम हो, उठाओ झोला, चल नेता के पास। किसान को अपनी फसल का रेट नहीं मिल रहा हो, उठाओ ट्रैक्टर ट्रॉली, भाई चलो नेता के पास अर्जी लेके। माताओं बहनों को अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष भी करना हो तो नेता के दरवाजे पे जाना पड़ता है कि फलाना पुलिस केस लिखवा दो, फलाना समाधान करा दो। कोई भी काम आपको 5 साल तक हो, और छोड़ो अपने पूर्व सरपंच भी यहां बैठे हैं, अगर सरपंचों को भी अपना अधिकार चाहिए था तो वो चंडीगढ़ गए थे नेताओं के पास, उनके दरवाजे पे। हमारे गांव के चुने हुए, अगर सरपंच कोई होता है तो ये कहते हैं भाई वो गांव का चुना हुआ प्रधानमंत्री तो है, गांव ने चुन लिया, गांव राम ने चुन लिया पूरा। उनको भी अगर अपना अधिकार चाहिए तो वो भी चंडीगढ़ गए थे इनके दरवाजे पर। तो जब अब की बार वोट देने जाओ तो ये ध्यान रखना कि 5 साल तो जनता को नेता के दरवाजे पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, और 5 साल के बाद एक मौका ऐसा आता है जब इन नेताओं को आपके सामने सर झुका के हाथ जोड़ के वोट मांगना ही पड़ता है। लोकतंत्र की निशानी है ये। तो 5 साल के बाद आपके पास ये मौका आया है, हिसाब किताब पूरा करना, बही खाता सही से लिखा जाना चाहिए। 5 साल तक अगर इन नेताओं ने आपका सम्मान किया हो तो इनको सम्मान देना कोई बात नहीं, लेकिन अगर सरकार में रहते हुए 5 साल तक आप अपनी कुछ भी मांग लेके गए, अगर आपको लाठियां मारी हो, अगर आपका अपमान किया हो, अगर आपको सड़कों पे घसीटा हो, अगर आपको परेशान किया हो, अगर आपका अपमान किया हो, तो शठे शाठ्यम समाचरेत, हमारी किताबों में लिखा है, धार्मिक किताबों में भी, शठे शाठ्यम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हम जब इनके घर पे गए, इन्होंने लाठियां मारी, इन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा, हमारा अपमान किया, आज ये हमारे घर पे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, इनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए, इनका वही अपमान होना चाहिए गांव के अंदर। इनको जब वोट मांगे तो इनको वोट से जवाब देंगे इस बार। ये क्या समझते हैं, इन्होंने पूरे देश में तानाशाही मचा रखी है। यहां कई बुजुर्ग बैठे हैं, दादाजी स्टेज पे भी बैठे हैं, इन्होंने वो दौर देखा है, देश जब आजाद नहीं हुआ था कितना संघर्ष करना पड़ता था। 300 साल की गुलामी के बाद, हमारे पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग शहीद होने के बाद हमको आजादी मिली थी। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, सबको बराबरी का हक दिया। उसी संविधान के अंदर यह लिखा था कि अगर हम कहीं भी आना जाना चाहें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमको आजादी है, हमको कोई रोक टोक नहीं होगी। यही बात इसकी पहचान है कि हम लोग आजाद हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की साजिश रची। एक एक करके बाबा साहब के संविधान के पन्नों को फाड़ रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये बोले पंजाब का किसान दिल्ली नहीं जा सकता, हरियाणा का किसान दिल्ली नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई दिल्ली, क्यों नहीं जा सकता, क्या है दिल्ली में? दिल्ली में जिन नेताओं को आप चुनते हो उनके घर हैं, जिस सांसद को आपने चुना, जिस प्रधानमंत्री को आपने चुना, उनके घर दिल्ली में हैं। जब हम इनके घर जाना चाहते थे, इन्होंने लाठियों से हमारा रास्ता रोका, गोलियां चलाई हमारे ऊपर। आज जब ये हमारे घर आना चाहते हैं तो कैसे हाथ जोड़ के सम्मान करें इनका? इनको वोट की चोट से इस बार जवाब देना है। अगर तुम्हारे घर पे हमारा सम्मान नहीं तो फिर हमारे घर पे भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं। ये शुरुआत है साथियों। ये बाबा साहब के संविधान को एक एक करके सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं। जो आपको आजादी के अधिकार मिले हैं, एक एक करके उन सारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। आप मुझे बता दो, आपने आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कोई उदाहरण सुना हो? दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के उठा करके जेल में डाल दिया। क्या ये लोकतंत्र है या ये तानाशाही है? ये सरासर तानाशाही इस देश के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप आवाज उठाते हो, पहले मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। आप मुझे बता दो, दिल्ली में ये बुजुर्ग बैठे, ये बता देंगे कितने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हुए दिल्ली में, इंडिया गेट पे हुए, बोट क्लब में हुए, संसद के सामने हुए। आज ऐसा क्या बदल गया इस देश में कि अगर दिल्ली में कोई प्रदर्शन करने जाना चाहता है तो ये सरकार उसको जाने नहीं देती। अगर कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो भी कोई कह के नहीं आए थे, चिल्ला के नहीं आए थे कि तुम्हारे देश पे कब्जा करेंगे। ऐसे ही आए थे धीरे धीरे व्यापारी बन के।
जब हमारे देश के लोगों ने शुरू में नहीं समझी उनकी चाल, तो धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। अगर शुरू में फन कुचल देते उन अंग्रेजों का, तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। इसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोगों ने अपना फन उठाना शुरू किया है, अपनी तानाशाही दिखानी शुरू की है। इनके फन को शुरू में ही कुचल दो, देश गुलाम होने से बच जाएगा। आपकी आने वाली नस्लों को दोबारा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जिसको गिरफ्तार करके जेल में डाला है वो अरविंद केजरीवाल हरियाणा की मिट्टी पे पैदा हुआ है, आप ही के बीच में से एक है। उसकी नसों में भी हरियाणवी खून है। इनको क्या लगता है ये हरियाणवी खून को, हरियाणा के बेटे को उठा के जेल में डाल देंगे और हम चुपचाप इनका ये अपमान झेलते रहेंगे? एक एक हरियाणा के व्यक्ति को, अगर हरियाणा की अस्मिता को बचाना चाहते हो, अगर हरियाणा के गौरव को, हरियाणा के स्वाभिमान को बचाना चाहते हो, तो इस बार अपने उस बेटे के लिए वोट देना होगा। इस बार इनको बताना होगा कि अगर हरियाणवी खून के साथ खिलवाड़ करोगे तो बख्शेंगे नहीं तुमको, बख्शेंगे नहीं तुमको किसी भी हालत में। ये आपके बीच में 100 बात फैलाने की कोशिश करेंगे। चुनाव है, सब तरीके की साजिशें चलेंगे, आपके बीच में ये मैसेज फैलाने की कोशिश करेंगे। कई जने कहते भी होंगे, जब आप पत्ते खेलते होगे, हुक्के पे बैठते होगे, तो कई जने कहते होंगे यार कुछ नहीं होना, मशीन सेट है इनकी, तो मशीन सेट कर रखी है, कुछ नहीं होना, क्यों खामखा दुखी हो रहे हो? इस चक्कर में मत पड़ना, इस चक्कर में मत पड़ना। आम आदमी पार्टी ने इनकी सारी सेट मशीनें पहले भी ठीक करके दिखाई हैं। दिल्ली में ना हो इनकी मशीन, पंजाब में ना हो इनकी मशीन सेट। जब एक तरफा मतदान होता है, किसी मशीन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो लोगों की मर्जी के खिलाफ चल सके। एक तरफा वोटिंग करो, देखते हैं इनकी मशीनों में तकलीफ आ जाए। एक तरफा वोटिंग करो, देखेंगे इनकी मशीन में कितनी ताकत है। इस बार झाड़ू के निशान पे इतने बटन दबा देना कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कि जब मशीन पैक करने लगे चुनाव आयोग के लोग, तो रिजल्ट का इंतजार करना नहीं पड़े गिनती का 4 तारीख को। जब मशीन पैक करने लगे तो उस बटन के ऊपर उसकी हालत देख के ये समझ जाएं कि इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं तो आपके बीच में आज हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि हम तो सर झुका के, हाथ जोड़ के, झोली फैला के आपका वोट मांगने आए। अपने लिए नहीं मांगने आए, इस देश के लिए मांगने आए हैं। इस देश के लिए दिलो जान कुर्बान है। हमारे पता नहीं कितने नेता जेल के अंदर हैं। रोज हमारे नेताओं के ऊपर रेड होती है। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मत करना वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मेरा जो होना है वो होगा, मेरा जो करना है आपको कर लो, मुझे देश बचाना है इसलिए इंडिया गठबंधन करूंगा, एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाने दूंगा। साथियों, जिस इंडिया गठबंधन के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं हमारे नेताओं ने, सोच समझ के, बहुत से लोग हमको कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जी कांग्रेस के साथ तो आपका कई मुद्दों के ऊपर मतभेद है। अरे भाई, गांव की पंचायत में भी 10 जने खड़े होते हैं सरपंच बनने के लिए, उनके वैचारिक मतभेद हैं आपस में। गांव के ऊपर अगर कल को कोई संकट आ जाए, वो 10 जने अलग अलग खड़े होंगे या एक हो जाएंगे? आज देश के ऊपर संकट है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, नेता महत्वपूर्ण नहीं है। ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां भी रहेंगी, आगे चुनाव भी लड़ते रहेंगे और एक दूसरे के साथ अपने मुद्दों के ऊपर बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन देश नहीं रहेगा, लेकिन देश नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं होंगे, और जब चुनाव नहीं होंगे तो आपके पास वो अधिकार नहीं रहेगा कि आप किसी अच्छे और बुरे आदमी में से किसी एक को चुन सको। इसलिए आज देश के लिए वोट करने का वक्त आ गया। इसलिए आज सारे इकट्ठे होकर देश के लिए वोट करो, इसलिए इंडिया गठबंधन बनाया है। अगर कल को कोई बीजेपी वाला आके कहे कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले तो लड़ते थे आपस में, तो उनको बता देना कि देश के लिए इकट्ठे हुए हैं, सीना ठोक के इकट्ठे हुए हैं, कोई लुका छिपी में इकट्ठे नहीं हुए। तो इसलिए साथियों, जब हमको ये पता चल गया पूरे देश के अंदर कि इंडिया गठबंधन बन गया, अब चुनाव के अंदर वोट की सिर्फ 2 ही ढेरी हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। चुनाव के अंदर अब वोट की सिर्फ 2 ढेरियां रह गई हैं इंडिया गठबंधन बनने के बाद। एक चुनाव के अंदर वोट की ढेरी है बीजेपी वालों की। सारे अंध भक्त जितने भी हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे।
दूसरी वोट की ढेरी है इंडिया गठबंधन की। जितने देशभक्त हैं इस देश में वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। सारे के सारे देशभक्त इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। साथियों, इस चीज को समझना, अब जब दो ढेरी है वोट की इस बार चुनाव के अंदर, पूरे हिंदुस्तान को यह बात पता है, आप में से भी एक एक आदमी को पता है कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में है। तो फिर अगर कोई तीसरा चुनाव लड़ने के लिए आए और तीसरा आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए, तो समझ जाना ये काऊ के लाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं जो वोट काटने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। जो भी तीसरा आदमी वोट काटने के लिए आपके बीच में आए, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आपका वोट खराब करने के लिए आपके बीच में आ रहा है। दो ही जगह वोट डाल सकते हो। अगर आप अंधभक्त हो मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका, देश को बर्बाद करने के लिए दे देना उधर वोट। लेकिन अगर आप देशभक्त हो, आपके अंदर सच्चे देशभक्त का खून बहता है, तो इस बार कसम आपको भारत मां की, इस बार इंडिया गठबंधन को देशभक्तों की तरफ वोट डालना। ये चुनाव आ रहा आगे। जब हमने अपना उम्मीदवार घोषित किया, सबसे पहले हमने अपना उम्मीदवार घोषित किया, ये डर गए बीजेपी वाले। नायब सैनी सांसद था, यहां से नायब सैनी सांसद था, उसको प्रदेश का अध्यक्ष भी बना रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, तीन महीने पहले बनाया था। आप मुझे बताओ, अगर इनका पहले से प्लानिंग होती बीजेपी की नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की, उसको फिर अध्यक्ष तो नहीं बनाते 3 महीने पहले। इसका मतलब 3 महीने पहले इनकी कोई योजना नहीं थी उसको मुख्यमंत्री बनाने की। जब इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया यहां से, जब चारों तरफ चर्चा चल पड़ी कि इस बार तो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जीतेंगे, इन्होंने सर्वे कराया, बीजेपी वालों ने बुरी तरह से हार रहे थे नायब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से। अगर मौजूदा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हार जाता, पूरे हरियाणा के अंदर मट्टी पलीत हो जाती भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए उसकी इज्जत बचा के उसको मुख्यमंत्री बना के लेके गए हैं, ताकि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना पड़े उसको कुरुक्षेत्र से। उसके बाद इन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी में ढूंढ लिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी में इनको एक आदमी नहीं मिला जो मुकाबला कर सके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का। इसलिए ये बाहर से एक ऐसे आदमी को लेकर के आए भारतीय जनता पार्टी में, जिसको 2014 में आपने तब उनके समर्थन में वोट किया था। इसलिए आपको याद होगा अच्छे तरीके से, 2014 में यही प्रधानमंत्री नहीं थे जो कुरुक्षेत्र में आके ये कह के गए थे कि भाई ये नवीन जिंदल कोयला चोर है, ये नवीन जिंदल सबसे बड़ा लुटेरा है। यही बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में आगे कह के गए थे। तो भाई ये कौन सी राजनीति है? कल तक तो उसको लुटेरा बताते थे, आज अपनी वॉशिंग मशीन में धो धा के बिल्कुल सफेद करके आज उसको उम्मीदवार बना के ले आए। इनकी मर्जी है तो किसी को कुछ भी बना दे। तो ये तानाशाही चला रखी है इन्होंने। नवीन जिंदल चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, मैं आज आपके सामने बता रहा हूं, बहुत सारे उनके नजदीकी दोस्तों ने हमको बताया। ईडी और सीबीआई का डर दिखा के, शायद आजाद हिंदुस्तान का पहला मामला होगा कि किसी को किडनैप करके जबरदस्ती चुनाव लड़वा रहे हैं उसको, जबरदस्ती, कोई इंटरेस्ट नहीं चुनाव लड़ने में उनका। 2 दिन आए प्रचार के ऊपर, फिर उसके बाद विदेश में चले गए। उनका मन नहीं है चुनाव लड़ने का, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको किडनैप करके जबरदस्ती चुनाव लड़ाने के लिए ले आए। मजबूर उम्मीदवार है नवीन जिंदल, मजबूर उम्मीदवार को वोट देने का कोई फायदा नहीं। मजबूत उम्मीदवार को वोट दो, मजबूत उम्मीदवार को, मजबूर उम्मीदवार को वोट देना। जो अपने लिए नहीं लड़ पाया, जो अपने आप अपना निर्णय नहीं ले पाया, वो आपके लिए क्या लड़ पाएंगे? इसका मतलब वो मजबूर उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का मजबूत उम्मीदवार है। इस बार मजबूत उम्मीदवार को चुनिएगा। अब जब चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, ये आपके बीच में आएंगे। इनको लगता है कि लोगों के वोट बिकते हैं, ऐसा सोचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग। इनको लगता है भाई लोगों के वोट बिकते हैं। बिकते नहीं है लोगों के वोट, बिकते तो लोकतंत्र चलता नहीं। लेकिन फिर भी आपके बीच में ये पैसा लेके भी आएंगे और दारू बांटने के लिए भी आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, दारू अच्छी चीज नहीं, दारू मत लेना। लेकिन अगर कोई पैसा देने के लिए आए, हम ही लोगों से लूट रखा है, आप ही लोगों से लूट रखा है, आपका लूटा हुआ पैसा है, इस बार बोलना मुकाबला तगड़ा है, दुगने लगेंगे। सारा ले लेना इनसे पैसा,
पैसा इनसे लेंगे और वोट झाड़ू पे देंगे। पैसा सारा इनसे लेंगे और वोट झाड़ू पे देंगे। ये बात याद रख लेना। शठे शाठ्यम समाचरेत, ये बात ध्यान रखना। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जब ये चतुर बनते हैं अपने आप में, तो इनके साथ भी वही व्यवहार करो। आपने इनका व्यवहार देखा होगा। आम आदमी पार्टी से इतने डरे और बौखलाए हुए हैं। हमने अपनी चुनाव रैली के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पे एक आवेदन किया कि परमिशन लेनी पड़ती है चुनाव आयोग की। हमने कहा भाई परमिशन दे दो, हमको चुनावी सभा करनी है, जैसे आज यहां कर रखी है। तो इन्होंने जवाब में सिर्फ परमिशन रिजेक्ट नहीं करी हमारी, उसमें मां बहन की गालियां लिख के भेजी। इतनी नफरत करते हैं आम आदमी पार्टी से और इंडिया गठबंधन से आज के दिन ये लोग, क्योंकि इनको पता है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके भेजेंगे, 10-0 से हरा के भेजेंगे हरियाणा। कांग्रेस के हमारे साथी एक एक गांव के अंदर बहुत मजबूती के साथ हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनको आज ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप एक सीट पे जितने मन से, जितने दिल से हमारी मदद कर रहे हैं, हम 9 सीटों के ऊपर उससे ज्यादा हिम्मत और लगन से आपकी मदद करेंगे। इस बार 10 की 10 सीटों पे बोरिया बिस्तरा बांध के भेजना है भारतीय जनता पार्टी का। हरियाणा का इतिहास रहा है, जब भी कोई संघर्ष हुआ, जब भी कोई स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जब भी कोई आंदोलन हुआ, सबसे आगे हम खड़े हुए हैं। इस बार भी जब ये बदलाव की हवा बह रही है, तो पूरे हिंदुस्तान में यह संदेश जाना चाहिए कि जितनी तेज हवा बदलाव की हरियाणा के अंदर चल रही थी, वो आंधी थी, तूफान थी, वो नजर आना चाहिए पूरे देश के अंदर। इसलिए इस बार इन सारी बातों को, एक एक बात को लेके हमको आराम से घर नहीं बैठना। इन बातों की अपने परिवार में, अपने साथियों में, बुजुर्गों में जहां बैठते हो वहां पे चर्चा करो इन सारी बातों की, और सब लोगों को ये बातें समझाओ कि इस बार तानाशाही का मुकाबला लोकतांत्रिक तरीके से करना है। इसलिए इस बार झाड़ू के निशान पे कुरुक्षेत्र लोकसभा में बटन दबाना है। याद कर लो अच्छे तरीके से। याद कराने का तरीका मेरे पास भी है, मैं बता देता हूं आपको। ये कमल का फूल देखने में सुंदर लगता है ना, लेकिन उगता कहां पे है? ये कहां उगता है? और कीचड़ किस चीज से साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो, कमल उगने बंद हो जाएंगे। इनका परमानेंट पुख्ता इलाज है हमारे पास। झाड़ू हाथ में लेके चल रहे हैं। 2 ही चीज चाहिए सफाई करने के लिए, एक अपना हाथ होना चाहिए और हाथ में झाड़ू होनी चाहिए। इनकी पूरी सफाई कर देंगे इस बार, हरियाणा से बाहर तक उड़ा के लेके जाएंगे इनको, पूरी सफाई कर देंगे इस बार। तो आप सारे लोग, मुझे लगता है मैं अपनी बात ठीक तरीके से आपके सामने रख पाया, और उम्मीद करता हूं कि आपके दिलों तक मेरी बात पहुंची होगी। इसको जानने का मेरे पास फिर वही तरीका है, मैं एक भारत माता का नारा बुलंद करूंगा, आपकी आवाज मुझे बताएगी आप कितना समझे, कितना नहीं समझे, कितने लोग उस नारे में हिस्सा लेंगे, उससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना वोट हमको देके भेजोगे यहां से, कितना समर्थन डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को यहां से दोगे। तो एक बार बुलंद आवाज में फिर मेरे साथ भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। शेरघाट की पूरी सरदारी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम।